Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. The Constitution of India provides for citizenship by Constitution of India किससे प्रोवाइड करता है? तो बर्थ, रेसिडेंस, नेचुरलाइजेशन ये तीनों से प्रोवाइड करता है. सो द आंसर इज डी. सिटीजनशिप के लिए एक वर्ड ले सकते हैं, ब्रांड. ब्रांड मतलब बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्वायर्ड टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंडेंट्स. इससे हम सिटीजनशिप प्रोवाइड लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज. चिल्ड्रंस की एम्प्लॉयमेंट मतलब प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज. तो ये है आर्टिकल 24. आंसर इज डी. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है. आर्टिकल 70 अनटचेबिलिटी की बात करता है. विच इज प्रिसाइडेड बाय ए नॉन मेंबर. किसकी अध्यक्षता गैर सदस्य द्वारा की जाती है? तो ये जो राज्यसभा है इसकी अध्यक्षता की जाती है गैर मेंबर के द्वारा. क्यों? क्योंकि राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. वाइस प्रेसिडेंट ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ फॉर्म इन द ईयर 2000. 2000 में देखिए 3 स्टेट फॉर्म हुए थे. पहला था छत्तीसगढ़, दूसरा था उत्तराखंड एंड तीसरा था झारखंड था. ये तीनों ही 2000 में फाउंड हुए थे. ये था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को हुआ था फाउंड. ये 9 नवंबर को हुआ था. उत्तराखंड 9 नवंबर को हुआ था और झारखंड हुआ था 15 नवंबर को. 15 नवंबर को झारखंड हुआ था. तो इनमें से कौन सा है? इनमें से है आंसर उत्तराखंड. द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट इज. हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या होती है? 62 ईयर की होती है और 65 ईयर होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की. और इनके अपॉइंटमेंट की एज कोई एज लिमिट नहीं होती. इनके अपॉइंटमेंट की, दोनों के ही अपॉइंटमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है. द एमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम. एमरजेंसी प्रोविजंस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमने बोरो किया था जर्मनी से. आंसर इज डी. इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ. इंडियन पार्लियामेंट किसको मिला के बना हुआ है? तो पार्लियामेंट की जब बात होती है तो आर्टिकल 79 की बात होती है. प्रेसिडेंट ये कंसिस्ट होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा से. प्रेसिडेंट की बात हम आर्टिकल 52 में करते हैं. लोकसभा की बात आर्टिकल 81 में एंड राज्यसभा की आर्टिकल 80 में हम इसकी बात करते हैं. When did Rajasthan Lokayukta and Uploikayukta Act receive the assent of the President? प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया था राजस्थान के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो एक्ट आया था ये मिला था प्रेसिडेंट का एसेंट इसको 1973 में. Even if he is not a member of either house of parliament, who among the following can attend the meetings of the both of the house of the parliament. ये अगर किसी भी हाउस के मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हैं लेकिन उस हाउस में जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं. तो ये हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में दिया हुआ है. 76 आर्टिकल में दिया हुआ है. और ये एक चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के, लीगल ऑफिसर होते हैं और जो रनिंग गवर्नमेंट होती है उसके सिविल केस में उनको बचाते हैं. क्रिमिनल केस में नहीं बचाएंगे, सिविल केस में बचाएंगे. ओके.
which one of the following is not a subject developed to Panchayati Raj institution by the 11th schedule of the Constitution of India? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया कब था? ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 1992 में, उसके द्वारा इसको लाया गया और इसको इफेक्ट में कब आया? 24 अप्रैल 1993 से ये इफेक्ट में है। ओके, और इसमें कुल 29 सब्जेक्ट दिए हुए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, और डज नॉट टॉक अबाउट हायर एजुकेशन। ओके, इनमें से ये हायर एजुकेशन की बात ये नहीं करता है, और हायर एजुकेशन जो है ना वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, मतलब इसमें स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। पहले ये एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट में आता था, लेकिन बाद में इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.